अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं हसन हाशमी, डीएनएन न्यूज़ में खुशामदीद। रात गए ताकतवरों ने कैसे कहर ढा दिया। धमाकेदार ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई है। फील्ड मार्शल अचानक बड़े घर पहुंचते हैं और उसके बाद फिर बड़े बड़े तबाकुन किस्म के फ़ैसले शुरू होते हैं और उन फैसलों के बाद जो एक थरथली मचती है दुश्मन की सफ़ों पर, वो अभी थोड़ी देर में तफसील के साथ आपके सामने रखूँगा। तो यकीन करें, वो कहते हैं चुस आ जाएगी आपको भी। लेकिन कहने का मकसद ये है कि मौजूदा हालात के तनाजुर में ये होना बहुत ज़रूरी था और अल्हम्दुलिल्लाह ये हो गया। बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन लेट हुआ, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। हुआ क्या, अब ज़रा दिलों को थाम लीजिए, क्योंकि सोशल मीडिया जब आप खोलते हैं तो एक ख़बर आप मुसलसल सोशल मीडिया पर सर्कुलेट करते हुए देखते हैं कि जनाब शख्सियत को प्रोटेक्ट करने के लिए या एक शख्सियत के लिए आइन में तब्दीली कर दी गई। ताहयात फील्ड मार्शल को ओहदा दे दिया गया और ख़ास तौर पर ये जो डॉलर खोर पीटीआई के यूट्यूबर्स हैं जो बेसिकली एक ट्यूमर की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं, वो एक ख़ास आर्टिकल है जिसे आर्टिकल 243 कहते हैं, उसको बुनियाद बनाकर फील्ड मार्शल के साथ जोड़ते हुए एक ख़ास बयानिए को फैला रहे हैं और उस बयानिए के ज़रिए वो दुश्मन के एजेंडे को टो करते हुए अगेन रियासत के मुखालिफ एक बड़ी सिस्टमेटिक साजिश कर रहे हैं। लेकिन उनकी ये साजिश किस तरह नाकाम हो गई, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले खबर आ रही है कि काबीना ने आइन में जो 27वीं तरमीम है उसकी मंजूरी दे रही है। और ये 27वीं तरमीम सिर्फ 243 नहीं है, ये मुख्तलिफ तरामीम है आइन के इस आर्टिकल के तहत, जिसमें पाकिस्तान की फलाह और बहबूद के लिए जो कुछ ज़रूरी कवानीन में तब्दीली होनी थी वो करनी ज़रूरी है। लेकिन फोकस इस वक्त आर्टिकल 243 पर है, क्योंकि डायरेक्टली आर्टिकल 243 जो है वो लिंक्ड है पाकिस्तान की आर्मी के साथ, फ़ौज के साथ। तो लिहाजा आपको पता है फ़ौज के ख़िलाफ़ ये जो मखसूस टोला है हमेशा हरकत में रहता है। और जब आप देखते हैं कि रियासती इदारों के हवाले से कोई प्रोपेगेंडा की बात आती है तो फिर ये बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लेते हैं। और इसी सिलसिले में 243 के तहत ये प्रोपेगेंडा करते हुए इसे जोड़ रहे हैं कि जनाब ये 27वीं आईनी तरमीम सिर्फ 243 आर्टिकल के तहत फील्ड मार्शल को फेवर देने के लिए की गई है और फील्ड मार्शल ताहयात कायम हो गए अपने ओहदे पर, उन्हें ताहयात ओहदा मिल गया। दूसरे लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं कि यानी ताहयात इनकी चीखें लिख दी गई हैं। इसी वजह से अब ये वाँ वाँ और यों यों करते दिखाई दे रहे हैं। अब ज़रा थोड़ा सा तसल्ली के साथ सुनिएगा। मौजूदा नाज़रीन, ये जो 27वीं आईनी तरमीम है, इस 27वीं आईनी तरमीम में सिर्फ 243 ने, अभी मैं आता हूँ 243 की तरफ, लेकिन इसके अंदर ख़ास तौर पर आप ये देखिए कि पाकिस्तान के साथ होने वाली एक बहुत बड़ी 2 नंबरी NFC अवार्ड उसके ख़त्म करने के सिलसिले में कुछ बड़ी तब्दीलियाँ की गई हैं, क्योंकि वफाक को मजबूत करने के बजाय एक ख़ास मकसद के तहत कमज़ोर किया गया और उस कमज़ोर करते हुए रियासत को 4 एक किस्म के हिस्सों में तकसीम करने की जो साजिश रचाई गई थी उसे अब कवर अप करते हुए NFC अवार्ड को और सूबों की खुद मुख्तारी के नाम पर होने वाले ढकोसले को ख़त्म करने के लिए मूव ऑन किया जा रहा है। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो हैं, यानी आइनी अदालतें, ताकि हमारा जुडिशल रिफॉर्म्स और सिस्टम बेहतर की तरफ जाए, उस सिलसिले में कुछ बड़े हंगामी इक़दाम किए जा रहे हैं। उन्हीं में एक आर्टिकल 243 भी है। अब आर्टिकल 243 को थोड़ा सा इसलिए समझ लीजिए कि ये बेसिकली जो आर्मी चीफ हैं उनके तैनाती के हवाले से है। यानी वज़ीर आज़म एक सरबराह को मुंतखब करेंगे जिस तरह नॉर्मली होता है, लेकिन उसमें तब्दीली ये की गई है कि अब इसे सेंट्रलाइज्ड किया जाए, यानी एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए जिसमें जो आर्मी चीफ है ना, वो बर्री फ़ौज के साथ साथ नेवल और एयर फोर्स को भी कमांड करेंगे। लाइक उनके चीफ अपनी अपनी जगह पर कायम होंगे, लेकिन एक ये सेंट्रली मौजूदा हालात के तनाजुर में ज़रूरी हो गया है कि अब दुश्मन जिस तरीके से पाकिस्तान को चारों तरफ से घेर रहा है, उसमें हमारी ये तीनों अफवाज जो हैं एक सेंट्रल कमांड के तहत एक साथ ना सिर्फ ऑपरेट करने की पोजीशन में हो, बल्कि बर्री, बहरी और फ़िज़ाई जो फोर्सेस हैं और जो फैसले हो रहे हैं तीनों एक ही जगह से कमांड हो रहे हो और तीनों को पता हो कि इस वक्त हम क्या फ़ैसला कर रहे हैं। बरी ने अगर हमला करना है तो एयरफोर्स डेफिनेटली उन्हें एक शेल्टर दे रही है या उन्हें एक उनको एक वो कवर अप कर रही है, और दूसरी तरफ आपकी जो बहरिया है वो भी हाई अलर्ट है, क्योंकि कमांड एक तरफ से आ रही है। क्योंकि इस वक्त राइट नाउ ये जो वॉरफेयर है इसका एक जो स्पेक्ट्रम है बहुत बड़ा हो गया। अब ये वो पहले वाली कन्वेंशनल वॉरफेयर नहीं है सिर्फ, अब तो इस वक्त आप देखिए कि एक जंग होती है तो उसमें आपकी बर्री फौज, बहरी फौज और फिजाई फौज के साथ साथ आपकी डिजिटली
जो वॉरियर्स हैं वो भी एक्टिवली बीच में इन्वॉल्व हो रहे होते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि इंफॉर्मेशन बेस्ड अब वॉरफेयर है, और इस इंफॉर्मेशन बेस्ड वॉरफेयर में जहां सोशल मीडिया पे एक डिजिटल टेररिस्ट को काउंटर करने के लिए आपके जो डिजिटल वॉरियर्स हैं वो अपना किरदार अदा कर रहे थे, वहीं उस इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में डेफिनेटली बर्री फौज क्या कर रही है उसी टाइम पर, बहरी फौज क्या कर रही है उसी टाइम पर, और फिजाई फोर्स क्या कर रही है उसी टाइम पर, या बर्री फौज को क्या करना चाहिए उसी टाइम पर, बहरी फौज को क्या करना चाहिए और फिजाई फोर्स को क्या करना चाहिए। ये इंफॉर्मेशन का एक ऐसा सेंट्रलाइज्ड सिस्टम है जो अंडर वन कमांड है। अब उस अंडर वन कमांड को आर्मी चीफ के हवाले किया जा रहा है। यह एक सिफारिश है। मौजूदा हालात के तनाजुर में भाई आपको क्या एतराज है? मार्के हक के बाद भी आपको समझ नहीं आ रही? इतनी बड़ी पाकिस्तान ने कामयाबी समेटी है, और इस समेटी कामयाबी के नतीजे में जो दुनिया दुश्मन के दांत खट्टे करते हुए दुनिया में अपना लोहा मनवाया है, उसके बाद कोई गुंजाइश रह जाती है? मतलब मेरा एक छोटा सा आप लोगों से सवाल है कि ये जो लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं कि आर्मी चीफ को आप इतना ताकतवर कर रहे हैं, बाकी फोर्सेस को बीच में कर रहे हैं, इसके अलावा फील्ड मार्शल के ओहदे को जनाब ताहयात कर रहे हैं जी, जब तक इनकी वर्दी रहेगी, यानी जब तक इनकी हयात है, ज़िंदगी है, तब तक इनकी वर्दी भी रहेगी, इनकी मराद भी रहेंगी और ये सारा कुछ रहेगा। तो इसके नतीजे में अब ये तो फील्ड मार्शल को ख़ास फेवर देने के लिए सारा कुछ हो रहा है। मतलब आप आलम देखिए कि इतने चैलेंजिंग माहौल के अंदर जब दुनिया चारों तरफ से एक पूरी भरपूर पाकिस्तान के खिलाफ जंग बर्पा करने की साजिशें रचा रही है, ऐसे में हम अपनी दिफाई कमांड पर इतने क्वेश्चंस उठा रहे हैं। तो ये ताहयात चीखें इनकी किस्मत में लिख दी गई हैं। लेकिन अब मैं आपको बता दूं कि ये ताहयात का मतलब ये नहीं है कि उन्होंने कोई क्या उसे कहते हैं कि आबे हयात पी लिया है कि सारी ज़िंदगी उन्होंने ज़िंदा ही रहना है। ये जो चीखें मार रहे हैं ना, इनकी हयात भी इंशाल्लाह कम ही है, क्योंकि इस 27वीं तरमीम के नतीजे में ये जो इस वक्त राइट नाउ चाँव चाँव तबका है, ये जो डॉलर खोर माफिया है, ये जो डिजिटल दहशत गर्दों का जत्था है, या जो दुश्मनों का आला कार है, जो कि हर मौके पर सिर्फ एक फोकस करके कि किसी तरीके से क्या नाम है पाकिस्तान की फ़ौज है उसको टारगेट करना है। ये मेरा ख्याल है कि यहाँ पास होने की देर है, उसके बाद इनकी ज़िंदगी वैसे ही काउंटडाउन उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। तो ये ताहयात भी थोड़ी दिन की बात है, चंद दिनों के अंदर अंदर, कुछ वो कहते हैं अरसे के अंदर अंदर आप इनको इनके मंतकी अंजाम से दो चार होता देखेंगे। तो आइन के आर्टिकल 243 के तहत जो भी एम्बिग्विटी फैलाई जा रही है, या 27वीं आईनी तरमीम को लेकर जो भी एम्बिग्विटी या कन्फ्यूजन फैलाई जा रही है, तो आप ये समझ जाइए कि ये कन्फ्यूजन फैलाने वाले कौन लोग हैं। अब ये हुस्न इत्तफाक नहीं बल्कि ये हुस्न एहतमाम है। ये एक मतलब कह सकते हैं कुदरत का पाकिस्तान पर बहुत बड़ा एहसान है कि अल्लाह अब हमारे दुश्मनों को हमारे सामने कैसे लाकर खड़ा कर रहा है। अब ज़रा एक छोटी सी बात देखिए कि जितने लोग इस वक्त 27वीं आईनी तरमीम को लेकर वावेला कर रहे हैं, प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, कन्फ्यूजन फैला रहे हैं, ये वही लोग हैं जो बुनियानुल मरसूस में पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ लड़ रहे थे इंडिया की तरफ से, जो ऑपरेशन संदूर में बाकायदा इंडिया की तरफ से पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ लड़ रहे थे। ना सिर्फ लड़ रहे थे बल्कि उन्हें मोटिवेट कर रहे थे कि राइट टाइम है, आ जाओ पाकिस्तान पर हमला करो, कोई पाकिस्तान के साथ नहीं है, हम बैठे हैं। और वहाँ इंडिया की तरफ से क्या कहा जा रहा था, पाकिस्तान की अंदर हमला करने का राइट टाइम है क्योंकि इस वक्त हमें अंदर से सपोर्ट हासिल है पाकिस्तान की। तो कौन सपोर्ट कर रहे थे? यही 27वीं तरमीम के खिलाफ बकवासबाजी करने वाला डॉलर खोर माफिया, यही सियासतदान, यही सोहेल अफरीदी टाइप, और ये जो नचन जाहू की बेसिकली औलादे इधर बैठी हुई हैं, यही कर रहे थे। और कौन कर रहा था? तो कहने का मकसद ये है कि अगर आप बात करेंगे ऑपरेशन दहशतगर्दों के खिलाफ, यही लोग बात कर रहे होते हैं। ये फितनल खवारिज के खिलाफ ऑपरेशन, यही लोग चीख रहे होते हैं। BLA के दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन, यही लोग चीख रहे होते हैं। मनशियात फरोशों के खिलाफ ऑपरेशन, यही लोग चीख रहे होते हैं। अब 27वीं आईनी तरमीम, यही लोग चीख रहे हैं कि भाई ये तो जुल्म हो रहा है। तो ये आपके सामने अल्लाह ताला खोल कर ये सारे बयान कर रहा है। जिस तरह शैतान एक खुला दुश्मन था, पाकिस्तान के खुले दुश्मन अल्लाह ने आपके सामने लाकर खड़े कर दिए हैं। बहरहाल कौम को 27वीं आईनी तरमीम मुबारक हो। हसन हाशमी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।